My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about materials, metals and non-metals. Metals and non-metals. Materials. चैप्टर 4 है ये. Materials, metals and नॉन मेटल्स. पदार्थ, धातु और अधातु, इसके बारे में आज बताऊंगा. तो यू हैव स्टडीड अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन प्रीवियस क्लासेस. यू आर फैमिलियर विद नंबर ऑफ materials like iron, aluminum, copper, etc. Some materials have been given in table 4.1. आप लोहा, एल्युमिनियम, तावा आदि जैसे कुछ पदार्थों से परिचित हैं. कुछ पदार्थ इस नीचे टेबल दी हुई है 4.1, इसमें दिए हुए हैं. इसकी अपीयरेंस एंड हार्डनेस, अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स. तो हम अपीयरेंस इसकी देखेंगे किस प्रकार से इनकी. अपीयरेंस मीन्स दिखावट, पदार्थों की अपीयरेंस क्या है, उनकी दिखावट क्या है, और हार्डनेस, कठोरता क्या है. तो ऑब्जेक्ट, अपीयरेंस, हार्डनेस, वेरी हार्ड, नॉट वेरी हार्ड. तो हम इसको जो है इस प्रकार से देखेंगे कि ऑब्जेक्ट, यहाँ आयरन, कोल, सल्फर, एल्युमिनियम, कॉपर और भी बहुत सारे जो है मटेरियल जो भी प्राप्त हों उनको देख सकते हैं. उनकी अपीयरेंस एज ए आयरन शाइनी, ये जो है शाइनी होता है, चमकदार होता है. और वेरी हार्ड, आयरन हार्ड भी है. कोल डल, चमकदार नहीं है, निष्प्रभ है, चमकदार नहीं है ये. एंड नॉट वेरी हार्ड, सल्फर डल, नॉट वेरी हार्ड. इसी प्रकार से एल्युमिनियम शाइनी, चमकदार है, वेरी हार्ड भी है. कॉपर ये भी शाइनी है एंड वेरी हार्ड. सिल्वर शाइनी एंड वेरी हार्ड. हियर कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स. अब यहाँ पर जो मटेरियल्स तुम देखते हो उनको बता सकते हो कि ये क्या हैं, धातु हैं. द रेस्ट ऑफ मटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स. तो यहाँ पर मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. रिकॉल द लस्टर्स एंड हार्डनेस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो यहाँ पर जो है हम बता सकते हैं कि कौन से धातु हैं, मेटल्स हैं, और शेष जो हैं वो मेटल्स नहीं. जैसे आयरन मेटल है, शाइनी एंड वेरी हार्ड. इसी प्रकार से एल्युमिनियम शाइनी वेरी हार्ड, कॉपर शाइनी वेरी हार्ड, सिल्वर शाइनी और ये भी हार्ड है. तो ये दीज आर मेटल्स. और शेष जो कोल, सल्फर, दीज आर नॉन मेटल्स. तो इसको जो हम जो धातु और अधातुओं में अंतर, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिफरेंस है, तो उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों, फिजिकल एंड केमिकल गुणों के आधार पर किया जा सकता है. तो ये चमक और कठोरता, ये भौतिक गुण है. चमक और कठोरता जो है भौतिक गुण है. भौतिक गुण ऐसे जो कि अपीयरेंस होते हैं, उसमें कोई नया किसी से रिएक्शन नहीं होता है, तो वो भौतिक गुण में आया. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. हैव यू एवर सीन ए blacksmith beating an iron piece or an article made up of iron like a spade, a shovel, an axe? Do you find a change in the shape of these articles on beating? तो ये जो है तुमने कभी कभी मतलब जो जैसे कि लोहा मंडी वगैरह में जाते हैं, आप ऐसे देखते हैं, तो लोहार को लोहे के टुकड़े अथवा लोहे के निर्मित वस्तुएं जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा है.
क्या इन ऑब्जेक्ट जो भी आइटम हैं, इन वस्तुओं को पीटने पर आप उनके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं? मतलब जैसे कि हैमर वगैरह से, हैमर जानते ही हैं, हथौड़ा होता है, तो हथौड़ा से जो है जैसे आयरन मेड हथौड़ा जानते हैं, इससे जब पीटते हैं तो क्या होता है, उनमें कुछ चेंजेसन आ जाते हैं, कुछ जो है चेंजेसन आ जाते हैं। ऐसे ही वुड यू एक्सपेक्ट ए सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई बीट वुड लॉक? इस लकड़ी के टुकड़े को हम पीटते हैं, लट्ठे को पीटने पर वैसे परिवर्तन आते हैं? नहीं, लकड़ी के टुकड़े को पीटते हैं तो उस प्रकार से परिवर्तन जो है नहीं आते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी है, हेयर एक्टिविटी 4.1, टेक ए स्मॉल आयरन नेल, ए कोल पीस, ए पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम वायर एंड ए पेंसिल लेड, बीट द आयरन नेल विद ए हैमर। एक हैमर के साथ में इसमें कोल पीस, एल्युमिनियम वायर, पेंसिल लेड, इनको लेते हैं और पीटते हैं, समझे? तो ट्राई टू हिट हार्ड, इसको पीटते हैं हैमर के द्वारा। देखिए यहाँ फिगर बना हुआ है, बीटिंग एन आयरन नेल विद हैमर। द एल्युमिनियम वायर आल्सो, then repeat the same kind of treatment on the coal piece and pencil lead. Record your observation in table 4.2. अब इसमें जो भी ये है आयरन नेल, कोल पीस, एल्युमिनियम वायर, पेंसिल लेड, ये जो है पीटते हैं इनको, तो जो भी ऑब्जर्वेशन है वो हम इस में लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, चेंज इन शेप, फ्लैटेंड ब्रिक्स इनटू पीस। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट मटेरियल आयरन नेल को जब पीटते हैं तो उसमें फ्लैटेंड हो जाते हैं, मतलब आकार में परिवर्तन होता है तो चपटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? चपटा हो जाता है। इसी प्रकार कोल पीस जो है ये ब्रिक्स इनटू पीसेस, टुकड़ों में टूट जाता है। एल्युमिनियम वायर ये भी फ्लैटेंड, हथौड़े से पीटने पर एल्युमिनियम वायर भी फ्लैटेंड और चपटा हो जाता है। एंड पेंसिल लेड को जब पीटते हैं तो ये ब्रिक्स इनटू पीसेस, ब्रिक्स हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ हियर you have shown that the shape of iron nail and aluminium wire changed on beating. If they were beaten harder, these could be changed into sheets. यदि को जो है पीटा जाता है तो ये चेंज हो जाते हैं, समझे? चेंजेशन हो जाता है। लोहे की कील, एल्युमिनियम के तार को पीटने पर उनका आकार चेंज हो जाता है। यदि उन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उन्हें शीट में भी चेंज किया जा सकता है। किसमें? शीट में। चेंज इनटू शीट। यू माइट बी फेमिलियर विद सिल्वर फॉयल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। तुमने मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग लाए जाने वाले चांदी के वर्क को भी देखा होगा। इसी प्रकार से यू मस्ट आल्सो बी फेमिलियर विद द एल्युमिनियम फॉयल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड। एल्युमिनियम फॉयल को भी, जो कि फूड को रैपिंग करने में यूज किया जाता है, इसको जानते होंगे। तो ये यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज आती है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स वाई विच दे कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। तो यहाँ पर एक मेटल से प्रॉपर्टी मेलिएबिलिटी, आघात वर्धनीयता, मतलब जो चोट करने पर बढ़ जाए, तो इस प्रॉपर्टी दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स वाई विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी।
दिस इज ए करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ये जो है एक अभिलाषणीय गुण है, स्पेशल गुण है। एज यू हैव मस्ट हैव नोटिस्ड मेटेरियल लाइक कोल एंड पेंसिल लेड, जो पेंसिल में यूज किया जाता है, ग्रेफाइट, डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। कोल और पेंसिल लेड को जब हम ग्रेफाइट को पीटते हैं तो वो मेलिबिलिटी में नहीं आते हैं, ब्रेक्स डाउन, टूट जाते हैं। कैन बी कॉल दिस मेटल्स, क्या इनको मेटल हम कहेंगे? नहीं, इनको धातु नहीं कह सकते। जैसे कि ये कोल है, ग्रेफाइट है, तो ये नॉन मेटल्स हैं। तो ये प्रॉपर्टी होगी मेलिबिलिटी। कैन यू होल्ड ए हॉट मेटेलिक पेन विद विच इज ए विदाउट ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल? क्या बिना प्लास्टिक लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्र को स्वयं को बिना आघात पहुंचाए पकड़ सकते हैं? चोट जल जाएंगे। जब हैंडल नहीं है उसमें तो ये तवा वगैरह जो है ये हॉट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। परहैप्स नॉट, शायद नहीं। वाई? ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच ए वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। जब भी हम मतलब जो है बिना आघात पहुंचाए ये और भी प्रयोग हम करेंगे तो देखिए कि एक लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था आपको घायल होने से बचाता है जब आप गर्म वस्तुओं को पकड़ते हैं। जब गर्म वस्तुओं पकड़ते हैं तो ये हत्था जो होता है, जो प्लास्टिक वगैरह बना होता है, वो बचा लेता है, समझे। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक? तो ये जो अनुभव हुए, एक्सपीरियंस हुए, इसके आधार पर आप लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा में चालन के विषय में क्या कह सकते हैं? तो लकड़ी और प्लास्टिक जो है ये हीट का कंडक्शन नहीं करते, ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव? वाई? तुमने स्क्रू ड्राइवर देखा होगा कि उसको, जैसे ये आयरन मेड है स्क्रू ड्राइवर, तो इसको जो है प्लास्टिक से ये कवर्ड है। क्यों? क्योंकि जो धातुएं हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसको जो है प्लास्टिक से कवर किया जाता है। प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर है। इसी प्रकार से प्लास वगैरह होता है, देखिए प्लास है, ये देखते हैं किससे कवर्ड है। ये भी आयरन का बना हुआ है और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी हार्म न पहुंचाए उसके लिए इसको प्लास्टिक से कवर कर दिया जाता है। तो इसमें ये करैक्टर हुआ कि जो मेटल्स हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर एक्टिविटी है, रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। यू माइट हैव दी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी। देखिए किसी वस्तु में विद्युत का प्रवाह होता है या नहीं, यह परीक्षण करने हेतु विद्युत परिपथ कैसे बनाया जाता है। ये क्लास 6 में पढ़ा होगा तुमने, किस प्रकार से विद्युत परिपथ बनाते हैं। ये सेल है और बल्ब है और ये वायर है। देखिए वायर जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी, इस प्रकार से देखेंगे कि इसमें ये बना हुआ है। प्लास जो है ये जो है इसमें मेटल का बना हुआ है। दिस पार्ट इज मेड बाय मेटल और इसमें प्लास्टिक का ही है। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसको जो आयरन या एल्युमिनियम
या कॉपर उसका बनाते हैं और इसमें वायर जो होता है ये प्लास्टिक के द्वारा इसको कवर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये एल्युमिनियम वायर, इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एल्युमिनियम वायर से जो है कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और इलेक्ट्रिक शॉक न लगे तो उसके लिए इसको प्लास्टिक से कवर कर देते हैं, प्लास्टिक से कवर करते हैं। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन मेटल्स द्वारा होता है। नॉन मेटल जो है वो कंडक्शन नहीं करते हैं, नॉन मेटल्स कंडक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन क्लास 6। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल्स मेंशन इन टेबल 4.3। ऑब्जर्व एंड ग्रुप दीज मटेरियल्स इनटू गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स। अब देखिए इसमें देखेंगे गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स में चेंज करेंगे, देखेंगे गुड, ये आयरन रॉड नील कैसा है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 2 सल्फर, पुअर कंडक्टर। सल्फर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। कोल पीस, ये भी पुअर कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर बैड कंडक्टर सेम है। एंड कॉपर वायर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तभी जो वायर हैं वो कॉपर के बनाए जाते हैं। You observe that iron rod, nail, copper wire are good conductor, while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductor of electricity. Here, देखिए यहाँ पर, oh the meaning of recalling our experience and then of this activity was to show that metals are good conductor of heat and electricity. तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज, मेलेबिलिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर वायर? हैव यू सीन वायर्स कोल्ड? डेफिनेटली नॉट। यहाँ पर जो है एल्युमिनियम और तांबे के तारों का उपयोग कहाँ देखते हो? क्या आपने कोयले के तार देखे हैं? नहीं, कोयले के तार नहीं बनते हैं, कोयले के तार जो है नहीं बनते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टीज़ की हुई कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स है वायर मेकिंग। Ductility means wire making. The property of metal by which it can be drawn into wires is called ductility. वो प्रॉपर्टी धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, ये तन्यता। डक्टिलिटी इन हिंदी तन्यता, तार बनाए जा सकते हैं। Have you ever notice the difference in sound of dropping? तो ये डक्टिलिटी होगी, डक्टिलिटी से जो है तार बनाया जाना। तो इस प्रकार से ये फॉर्मिंग होती है आयरन प्रॉपर्टीज़, जिस मतलब जो है एल्युमिनियम प्रॉपर्टीज़, मेटल प्रॉपर्टीज़, जिससे कि वायर बनाए जाते हैं। क्या है? वायर। इस प्रकार से देखिए वायर बनाया जाना ये प्रॉपर्टीज़ है, डक्टिलिटी। नेक्स्ट, हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑफ ड्रॉपिंग एन आयरन शीट, प्लेट, ए मेटल कॉइन एंड ए पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर? इफ नॉट, यू कैन ट्राई इट नाउ। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ प्रोड्यूस्ड? जो भी साउंड प्रोड्यूस होती है उसमें जो है हम उसको नोटिस करेंगे। जैसे कि लोहे की शीट, प्लेट, धातुओं का सिक्का और एक कोयले का टुकड़ा फर्श पर गिराकर देखें और उनसे जो साउंड प्रोड्यूस हो, ध्वनि उत्पन्न हो, उसमें अंतर में ध्यान दें। क्या क्या मतलब अंतर हुआ? किसी मेटल को गिराते हैं
और किसी नॉन मेटल को गिराते हैं तो उनकी साउंड में क्या डिफरेंस है, साउंड में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हैव यू सीन वुडन बेल्स इन ए टेम्पल, कैन यू गिव ए रीजन। अब यहाँ पर ये है कि क्या तुमने कभी जो वुडन लकड़ी की बेल कहीं देखी है टेम्पल में, लकड़ी की बेल जो है टेम्पल में देखी है। तो मंदिरों में जो लकड़ी की बेल नहीं होती है, मंदिरों में जो है ये भी बेल देखिए, इसकी साउंड में क्या, तो धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो उनमें एक ध्वनि रिंगिंग साउंड क्या होती है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे मान दो समान दिखने वाले डिब्बे हैं, एक लकड़ी से बना हुआ है दूसरा धातु से बना हुआ है, क्या आप दोनों डिब्बों पर चोट करके बता सकते हैं कि कौन सा डिब्बा धातु का बना हुआ है। तो हम जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर चोट करते हैं तो उसकी जो रिंगिंग साउंड होती है उससे हम जान सकते हैं ये किसका बना हुआ है। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन appearance, one made of wood and the other of metal. Can you tell which box is made of metal while striking both the boxes? तो इसमें के दो, एक लकड़ी का बना हुआ बॉक्स है, एक मेटल का बना हुआ बॉक्स है, तो दोनों में हम जो है स्ट्राइक करके चोट पहुंचा करके उनको बजा करके देख सकते हैं तो उनमें डिफरेंस आएगा, दोनों की साउंड में जो है डिफरेंस आएगा। सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, मेटल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं रिंगिंग साउंड, दे आर सेड टू बी सोनोरस, तो उनको सोनोरस कहा जाता है। द मेटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। सोनोरस मीन्स जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ध्वनिक, सोनोरस ध्वनि उत्पन्न करने वाले। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ जो है सोनोरस नहीं होते हैं, सोनोरस नहीं होते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज वी कैन से दैट सम मेटीरियल्स आर हार्ड, लस्टरस, मेलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो भी हमने ये आगे एक्टिविटी की हैं, क्रियाकलाप करने पश्चात हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ कठोर, हार्ड मीन्स कठोर, लस्टरस चमकीले, आघातवर्ध मेलिएबल एंड तन्य डक्टाइल एंड सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करने वाले, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। द मेटीरियल्स विच जनरली पोजेस दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स। तो जो मेटीरियल्स है जिनमें सामान्यतः ये गुण होते हैं धातु कहलाते हैं, मेटल्स कहलाते हैं, आर कॉल्ड मेटल्स। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ है। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन, अब यहाँ पर एग्जाम्पल है आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा। In contrast, materials like coal and sulfur are soft and dull in appearance. तो ये तो जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये जो है मेटल्स हैं, धातुएं हैं। इसके विपरीत, इन कंट्रास्ट इसके विपरीत जो अन्य पदार्थ हैं, कोयला, सल्फर जैसे पदार्थ हैं, ये कैसे हैं, सॉफ्ट हैं, नरम हैं तथा देखने में डल हैं, चमकीले नहीं है, और ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा बन जाते हैं। दे ब्रेक डाउन इनटू द पाउडरी मास ऑन टेपिंग विद ए हैमर। दे आर नॉट सोनोरस, ये जो है वो सोनोरस नहीं है। एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ध्वनिक नहीं है, ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक हैं। ये पदार्थ अधातु कहलाते हैं। दीज मेटीरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, अधातु। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर,
कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एट्सेट्रा। तो इसके जो है एग्जाम्पल हैं सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि जो है ये नॉन मेटल्स हैं। तो मेटल्स अब यहाँ पर कुछ देखिए, मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट। कुछ मेटल्स जो हैं वो अपवाद स्वरूप सॉफ्ट होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम सॉफ्ट हैं। कैन बी कट विद ए नाइफ, चाकू से काटे जा सकते हैं। मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, दीज आर एक्सेप्शन। तो यहाँ पर ये कुछ अपवाद हैं, इनके क्वेश्चन भी बनते हैं। मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम आर सॉफ्ट है। कौन से मेटल्स हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, जिनको काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है? तो यहाँ पर आंसर होगा सोडियम, पोटेशियम। ये क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, बनाएंगे। इसी प्रकार से मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है। कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? तो इसका आंसर है मरकरी। इसका आंसर मरकरी। तो आज ये फिजिकल प्रॉपर्टीज रीड की, इसके आधार पर। तो इस प्रकार से हमने जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें कि सोनोरस, डक्टाइल, हार्ड, लस्टरस, मेलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इस प्रकार से ये जो है मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आज ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हुई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टू गेट रिसेंट वीडियोज़ ऑफ साइंस प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन वंस, like, share and best of luck.